Hello everyone. Today we will read chapter 4 of English book Honeycomb and the writer of chapter is William Elliot Zereff. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। So the title is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means राख, वो राख जो कि ट्रीज को ब्लूम करते हैं, जिसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये एशेस किसकी थी और कौन से ट्रीज इसके ऊपर ब्लूम कर रहे थे? दिस इज अ हिडन मीनिंग एंड ड्यूरिंग द रीडिंग वी विल गेट द मीनिंग। बेसिकली दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कपल जो कि अपने पेट डॉग के साथ रहते थे, लेकिन उनके जो नेबर्स थे वो बहुत ही जेलसी फील करते थे और किसी तरीके से उनके डॉग की भी डेथ हो जाती है। लेकिन अपनी डेथ के बाद भी वो जो डॉग की स्पिरिट है वो किस तरह से अपने मास्टर को सपोर्ट करती है और उसकी डेथ का रीज़न क्या था। लेट्स रीड इन द चैप्टर। In the good old days of the Diamios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डियामियोज जो जापान था उसमें 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके बहुत ही अच्छे दिनों की बात है कि वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था जिसका केवल एक ही पेट था और वो था एक लिटिल डॉग। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो उस पेट को ऐसे प्यार करते थे जैसे कि उनका खुद का बेबी हो। The old dame made it a cushion of blue crepe. जो ओल्ड डेम थी, डेम मीन्स लेडी, जो वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसने उसके लिए कुशन बनाया, एक पिल्लो बनाया जो कि ब्लू कलर के क्रेप के कपड़े का बना हुआ था। एंड at meantime, Muku, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. जो मुकू था उनके पेट का नेम था। तो मुकू उस पिलो के ऊपर जब मील टाइम हुआ करता था, उनका खाने का टाइम होता था, तो उसके ऊपर इतना कंफर्टेबल होके बैठता था जैसे कि कोई कैट बैठी हो। स्नग मीन्स कंफर्टेबली। द काइंड पीपल फेड द पैट विथ tidbits of fish from their own chopsticks. चॉपस्टिक्स एक लकड़ी की स्टिक्स होती हैं जिनके साथ तो जापानीज़ लोग जो है अपना खाना खाते हैं। तो जो काइंड जो कपल था, जो लेडी और जो मैन था, वो अपने पेट को टिटबिट्स होता है छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल पीसेस ऑफ फिश के खिलाते थे और वो अपनी खुद की चॉपस्टिक्स से उसको खिलाते थे। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड, और वो साथ में उसको राइस भी खिलाते थे जितना उसको चाहिए था। Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. इस तरीके से जब वो उसके साथ ट्रीट करते थे तो वो जो डम क्रिएटर था, जो बोल नहीं सकता था, इट मीन्स ये यूज़ किया गया है डॉग के लिए, तो वो डॉग भी अपने प्रोटेक्टर्स को, अपने मास्टर्स को ऐसे ही प्यार करता था जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा अपने इमोशन शो करता है। बीइंग विद अ सोल मीन्स जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चे के इमोशंस होते हैं वैसे ही वो भी अपने इमोशंस शो करता था। The old man, being a rich farmer, went daily with hoe and spade into the field. जो बूढ़ा आदमी था, क्योंकि वो एक रिच फार्मर था, तो वो रोज़ की रोज़ अपने हो और स्पेड के साथ फील्ड में जाता था। अब ये हो और स्पेड क्या है, यहाँ पे देखिए साइड में आपको पिक्चर दिख रही है। एक होकी है और एक स्पेड की है। स्पेड जिससे डग करते हैं और जो हो होती है वो एक कस्से टाइप में होती है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो फार्मर इन दोनों को अपने साथ लेके रोज़ सुबह अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्न अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। ओ टेंटो सामा, ये जापानीज़ लोग सूरज को बोलते थे और वो कब तक अपने वहाँ पे काम करता था, सुबह जब तक सूरज उगता था तब से लेके जब तक वो सूरज हिल्स के पीछे नहीं चला जाता था तब तक वो अपने खेतों में काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर दिन जो डॉग है वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे काम पे जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms.
और वो जो डॉग था कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। किसको? वाइट कलर के जो हेरॉन होते थे उनको। यहाँ साइड में देखिए पिक्चर में आपको जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये हेरॉन की पिक्चर है। तो ये हेरॉन जो हैं ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलते थे। जब वो ज़मीन की खुदाई करता था तो उनके पीछे पीछे चलते थे, ताकि वहाँ से ज़मीन में से जो वॉर्म्स, जो कीड़े निकलते थे, वो उनको खाया करते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो ओल्ड आदमी था, वो जो मैन था, उसमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य था और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, बहुत दयालु था वो। क्यों? किसके लिए दयालु था वो? हर चीज़ जिसमें कि लाइफ है वो सब के लिए दया दिखाता था। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और ऑफन अक्सर वो क्या करता था, जो सॉर्ड थी, सॉर्ड होते हैं वो ज़मीन जिसके ऊपर जो है ग्रास उग गई हो और फिर उसको पलट देना। टर्न अप मतलब उसको चेंज कर देना, डिग करके उसको ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर ले आना। तो हमेशा अपने ज़मीन को जो है डिग करके उस सॉर्ड को नीचे की तरफ ले जाता था। और उसका पर्पस क्या होता था इसके पीछे, कि जो बर्ड्स हैं उनको खाना मिल सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन की बात है, वो डॉग उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स। उसने अपने जो पॉज थे, जो पंजे थे, उसकी टांगों के आगे रखे। एंड मोशनिंग विद हिज हैंड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और अपना जो हैंड है उसको पीछे की तरफ, वो पीछे कोई ऐसी जगह होगी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है अपने हेड को घुमा के, कि वहाँ चलना है हमें। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। जो ओल्ड आदमी था उसने ये सोचा कि उसका पेट तो केवल उसके साथ खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन जो डॉग था, kept on, उसने कंटिन्यू रखा। क्या? विनिंग। जो डॉग कंप्लेन करता है या कुछ दिखाना चाहता है तो वो अपनी टंग को बाहर निकाल के जो हाँफते हुए जो एक्शन करता है उसको बोलते हैं विनिंग, कंप्लेनिंग करना। तो डॉग जो अपनी कंप्लेन है वो जारी रखता है और साथ में वो दौड़ लगाता है इधर उधर, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, कुछ मिनट्स तक वो ऐसे ही करता रहता है। Then the old man followed the dog a few yards to a place. फिर जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने डॉग को फॉलो किया, वो उसके पीछे पीछे गया, कुछ दूरी तक एक जगह पे गया वहाँ पे। वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। वहाँ पे जाके उस जगह पे पहुँचते ही डॉग ने क्या किया, वहाँ पे स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बॉन और बिट ऑफ फिश। अब जो ओल्ड मैन था उसने सोचा कि वहाँ पे शायद कोई हड्डी जो है वो बरीड कर रखी होगी, दबी हुई होगी, या फिर हो सकता है कोई टुकड़ा जो है फिश का पड़ा हुआ हो, इसीलिए वो वहाँ पे खोद रहा था। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। ओल्ड मैन ने क्या किया, अपना जो हो था, अपनी जो कुदाल थी वो धरती के अंदर मारी। When Lou, a pile of gold gleamed before him. जब उसने ऐसा किया, वहाँ से डिग किया उस अर्थ को, तो उसने क्या देखा कि वहाँ तो ग्लीमिंग यानी कि शाइनिंग करते हुए एक ढेर पड़ा था सोने का। सोने का ढेर वहाँ पे पड़ा हुआ था, इसलिए वो डॉग वहाँ पे स्क्रैच कर रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ ही घंटे में, यानी कि एक ही घंटे के अंदर लगा लीजिए कि वो जो ओल्ड कपल था वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया। द गुड सॉल्स ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब जो वो अच्छी आत्माएं थी, यानी कि वो जो कपल था, उसने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड अ feast फॉर देयर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के लिए उन्होंने एक feast अरेंज की, एक पार्टी अरेंज की। एंड गिव plentiful टू देयर पुअर नेबर्स। और इसके अलावा उनके जो नेबर, जो गरीब थे, उनको भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम। जहाँ तक डॉग की बात है, उन्होंने उनको पैट किया, मतलब प्यार से जब डॉग को ऊपर हाथ डाल मारते हैं तो उसको बोलते हैं पैट करना। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको पैट किया। टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस। और वो उसको इतना ज़्यादा लाड प्यार करते हैं कि स्मदर्ड होते हैं कि आप उसके यूज टू हो जाते हैं, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो वो जो डॉग था उनकी काइंडनेस का इतना यूज टू हो गया था कि वो कहीं भी जाता ही नहीं था। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ।
अब उसी गांव के अंदर एक विकेड मतलब बुरा आदमी और उसके वाइफ भी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो थोड़ी सी भी सेंसिटिव मीन्स दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाले बिल्कुल नहीं समझते थे, और ना ही वो दयालु थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। वो हमेशा क्या करते थे, किक मारते थे या स्कोल्ड करते थे, डांटते रहते थे डॉग्स को। जब भी कोई डॉग उनके घर के पास से गुजरता तो ऐसा करते रहते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। लेकिन जब उन्होंने अपने जो नेबर्स थे उनके गुड लक के बारे में सुना, अच्छे दिनों के बारे में सुना, दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन। कॉक्स होता है जब आप किसी को परसुएड करते हो, मीन्स जब आप किसी को बहला फुसला के कुछ करवाना चाहते हो। तो वो जो कपल थे बुरे वाले, उन्होंने उस डॉग को बहलाया फुसलाया। कहाँ ले गए बहला फुसला के, वो अपने गार्डन में ले गए एंड सेट बिफोर हिम। फिर उसके सामने बैठ गए और क्या किया, बिट्स ऑफ फिश, उसको थोड़ी सी जो टुकड़े थे फिश के वो उसके आगे डाल दिए। एंड अदर डेंटिस, डेंटिस होता है दूसरी भी जो टेस्टी टेस्टी चीज़ें होंगी, वो उसके आगे डाल दी। हॉपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको ये हॉप थी कि वो डॉग उनके लिए भी जो है ट्रेजर लेके आएगा, खजाना बताएगा उन्हें भी। बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो काफ़ी डरता था उस पेयर से, उस कपल से। वुड नाइदर ईट नॉ मूव, उसने ना तो वो खाई मछलियाँ और ना ही कोई टेस्टी फूड खाया, और ना ही वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। जब वो नहीं हिला तो उस कपल ने क्या किया, ड्रैग करके ले गए उसको, खींच के ले गए अपने गेट से बाहर। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, उन्होंने अपने साथ स्पेड और हो उठाई। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। जैसे ही जो डॉग था एक पाइन ट्री के एक वहाँ पे गार्डन के अंदर एक पाइन ट्री था उसके पास पहुँचता है। देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तब उसने क्या किया कि वहाँ पे ग्राउंड के अंदर अपने पाँव मारे और वहाँ से स्क्रैच करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा खजाना वहाँ नीचे दबा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। अब जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बोलता है, जल्दी से मुझे वो स्पेड और हो दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। और वो जो लालची जो बूढ़ा और मूर्ख भी था साथ में, उस इंसान ने अपनी खुशी से वहाँ पे डांस किया। Then the courteous old fellow with the spade and the old crown with the hoe। इसलिए तब क्या हुआ, चकॉटस यानी कि जो ग्रेडी जो कपल था, उसने अपने आदमी ने उसने अपना हाथ में स्पेड ली, और जो ओल्ड क्राउन थी यानी कि जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपने हाथ में हो को उठाया। बिगिन टू डिग, और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। बट देर वॉज नथिंग बट अ डैड किटन। लेकिन वहाँ पे कोई खजाना नहीं था, तो वहाँ पे क्या निकला, वहाँ पे एक डैड किटन निकली, बिल्ली का बच्चा निकला वहाँ पे। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स। और उससे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो टूल्स थे, जो हो और स्पेड थी, वो नीचे गिरा दिए। एंड शट देयर नोज, और जल्दी से अपने नोज़ को बंद किया। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस मतलब अब उनको एंगर आ गया था, गुस्सा आ गया था उस डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने बहुत तेज़ उसको लात मारी और फिर उसको इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि वो मर गया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe। अब जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया, उसने बाकी बचा हुआ काम पूरा कर दिया। क्या काम किया उसने, चॉपिंग ऑफ मतलब कट करना, उसने उसका हेड जो है डॉग का वो कट कर दिया अपने शार्प हो से। देन क्या हुआ, दे फ्लंग हिम इन टू द हॉल। फ्लंग होते हैं थ्रो कर देना। फिर उन्होंने उस डॉग को हॉल के अंदर जो उन्होंने गड्ढा खोदा था उसी के अंदर थ्रो कर दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कस। और हीप्ड डाल दिया, जो मिट्टी थी वहाँ की उसकी कार्कस मीन्स डेड बॉडी के ऊपर उसको डाल दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet।
जो ऑनर था, अच्छे वाले जो ऑनर थे उस पेट के, अब जब उन्होंने अपने डॉग के डेथ के बारे में सुना, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन सन। मॉर्निंग होता है दुख होना, मतलब जब कोई आपका अपना मर जाए तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। तो ऐसे ही वो जो कपल था वो भी बहुत दुखी हो रहा था, जैसे कि उनका खुद का बेटा ही चला गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात को उस पाइन ट्री के नीचे जाते हैं। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द गार्डन, और फिर उसने क्या किया कि बैम्बू के जो टहनी थी उसको लेके आया, छोटी छोटी टहनियाँ उसने गार्डन में वहाँ पे चारों तरफ गाड़ दी। सच एज यूज बिफोर टूम्स, और वो ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो किसी को टूम के अंदर, यानी कि वो जो आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे दबा के और ऊपर कुछ बना देते हैं छोटा सा, तो ऐसे ही जो है उसको वहाँ पे दबा के और उन्होंने चारों तरफ उसके बैम्बू के जो स्टिक्स थे वो गाड़ दी, जिससे कि वहाँ पे कोई टूम, कोई मकबरा टाइप बना दिया वहाँ पे। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके अंदर उन्होंने जो है जो ताज़ा फूल थे वो वहाँ पे डाल दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड, फिर उसने क्या किया, एक कप में वाटर लेके आया और एक ट्रे के अंदर फूड लेके आया। ऑन द ग्रेव, और उसको उस ग्रेव के ऊपर रख दिया। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और उसने वहाँ पे बहुत सारे महंगी जो स्टिक्स थे जिनसे इंसेंस यानी कि सेंट जैसे स्मेल आती हो, उसने वहाँ पे वो जलाई उसके चारों तरफ। ही mourned a great while over his pet, और फिर बैठ के वहाँ बहुत देर तक वो अपने उस पेट के लिए रोता रहा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज if he were alive, और उसको बहुत सारे प्यार के नामों से जो वो उसको बुलाता था, वैसे उनको नामों से बुला बुला के वो वहाँ पे रोता रहा और ऐसे बात करता रहा जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उस रात क्या हुआ, जो डॉग की स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो उसके जो ओल्ड कपल जो मैन था उसके ड्रीम में आती है और कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी जो ग्रेव है, मेरी जहाँ पे मुझे दफनाया गया है उस जगह के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट लो। एंड मेक ओवर फ्रॉम इट अ पॉटर फ्रॉम योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। तो उसने कहा कि वो जो टहनियाँ हैं उनसे तुम एक मॉर्टर बनाना। ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक दिखाया गया है कि मॉर्टर इस तरह का एक बाउल बन जाता है। तो उन्होंने इस तरह का एक बड़ा बाउल बनाना, तुम किस लिए, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और साथ में तुम एक मिल बनाना। मिल होता है एक जिससे ग्राइंड करते हैं, कोई भी अनाज होता है उसको चक्की बोल सकते हैं हम। तो तुम एक छोटी सी चक्की बनाना जिससे तुम अपनी बीन की सॉस बना सको। तो ये दोनों चीज़ें तुम बनाना। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए उस आदमी ने क्या किया, कट कर दिया उस ट्री को, पाइन के ट्री को। एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसका जो ट्रंक था उसको काट के उसने 2 फीट लंबा एक पार्ट वहाँ से निकाला। विथ ग्रेट लेबर, पार्शली बाय फायर पार्टली बाय चीज़ल, उसने बहुत मेहनत से, थोड़ी सी उसने आग यूज़ करी और थोड़ा सा उसने चीज़ल यूज़ किया। चीज़ल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि वुड को अंदर से खाली, मतलब वुड को आगे से शेप देते हैं, तो चीज़ल उस इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है। तो उसकी हेल्प से उसने क्या किया, ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, तो उसने उस लकड़ी को अंदर से सारा कुरेद दिया और फिर वहाँ पे एक इतना बड़ा स्पेस बना लिया जैसे कि कोई बड़ा सा बाउल होता है, खाली बाउल होता है, ऐसा उसको शेप दे दी। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने क्या किया, एक बड़े से हैंडल वाला हैमर बनाया लकड़ी का। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग होता है कूटने के लिए, तो जैसा कि राइस को कूटने के काम आता है उसने वैसा वैसा एक हैमर बनाया। When न्यू ईयर्स टाइम drew near, और जब नए साल का टाइम नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसकी इच्छा हुई कि वो कुछ राइस की पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, जब वो सारा का सारा राइस उसने बॉयल कर लिया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, फिर ग्रैनी ने क्या किया, वो जो बॉयल्ड राइस था वो मॉर्टर के अंदर डाल दिया।
द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, फिर ओल्ड जो मैन था उसने अपना हैमर उठाया, किस लिए? टू पाउंड द मैश इनटू डो, ताकि वो जो मैश बना था, जो उन्होंने बॉयल करके उसको बनाया था राइस को, उसको एक डो में कन्वर्ट कर दे। डो होता है जिससे हम चपाती बनाते हैं, तो आटे को लेके जब राउंड राउंड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डो। ऐसे ही वो उसको डो में कन्वर्ट करने के लिए उसने अपने हैमर का यूज़ किया। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और जब वो पेस्ट्री जो है बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गई, तो उस समय तक उनकी जो स्पीड थी पाउंड करने की, जो कूटने की स्पीड थी, वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। सडनली द होल मेस टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो मैस था, जो मटेरियल था, वो एक गोल्ड के कॉइन्स का जो ढेर था उसमें चेंज हो गया था। वेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंडल मील, फिर उस ओल्ड वुमेन ने जब अपने हाथ में थोड़ा सा वो अनाज उठाया, एंड फिल इट विथ बीन्स, सॉरी मिल उठाया उसने, और उस मिल के अंदर उसने बीन्स को डाला ताकि वो उसको ग्राइंड कर सके। द ऑल ड्रॉप्ड लाइक ड्रीम। अब जो गोल्ड था वो वहाँ से ऐसे निकलने लग गया जैसे कि रेन ऊपर से आती है, वैसे गिरने लग गया गोल्ड वहाँ पे। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window. तब तक क्या हुआ, जो एनवियस थे, जो जलन रखते थे नेबर्स, उन्होंने क्या किया, पीप मतलब झांकना, उस विंडो से झांका एक गैलेंसली वहाँ से। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बॉइल्ड बीन्स थे ग्राउंड पे गिर रहे थे, इट मीन जब सोना ग्राउंड पे गिर रहा था, तो उन नेबर्स ने उसको देख लिया। Goody me, cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. अब जो ओल्ड हैग थी, मतलब जो लेडी थी, वुमेन थी, वो खुशी से चिल्ला पड़ी जब उसने देखा कि जो सॉस है, जो नीचे निकल रही थी, बीन की जो सॉस बन के नीचे निकल रही थी, वो येलो गोल्ड के अंदर चेंज हो रही थी। वो खुशी से चिल्ला पड़ी। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shine mess of gold. और कुछ ही मिनट्स में वो जो टब था मिल के नीचे रखा हुआ था, वो चमकते हुए सोने के सिक्कों से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इस तरीके से जो ओल्ड कपल थे वो दोबारा से रिच हो गए। द नेक्स्ट डे द स्ट्रेंजी एंड विकेट नेबर केम। वो जो गंदे से और जेलस जो नेबर्स थे वो उसके पास आते हैं, उस अच्छे वाले कपल के पास, एंड बोरोड द मॉडर एंड मैजिक मिल। और उनसे वो मॉडर और जो मैजिक मिल थी वो अपने उनसे ले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, कि हमें दे दो थोड़े टाइम के लिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। अब उन्होंने मॉडर को तो बॉइल्ड राइस से फिल किया, और जो हैमर बना रखा था, जो मिल थी उनके पास, उसके अंदर उन्होंने बीन्स डाल दिए। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड। और फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने पाउंड करना शुरू कर दिया, उनको कूटना शुरू कर दिया। एंड द वुमेन टू ग्राइंड। और जो वुमेन थी उसने उसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही पहली मुट्ठी का अनाज उन्होंने जो डाला था वो बाहर निकला, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मैस ऑफ वर्म। अब जो सॉस बाहर निकल रही थी उसमें से बहुत ही फाउल स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, और वो कैसी लग रही थी, जैसे कि वर्म्स के अंदर आते, कीड़ों के अंदर आते, वैसी स्मेल आ रही थी उसमें। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। दे चॉप द मिल इनटू द पीसेस। उन्होंने क्या किया, चॉप मतलब तोड़ दिया उस मिल को, सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, टू यूज़ एज फायरवुड, और उनको जलाने के लिए काम में लिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि पुराने जो ओल्ड कपल था अच्छे वाला उसने क्या किया, और जो बुरे वाला कपल था उसने क्या किया। वी विल रीड कि अब बुरे कपल के साथ क्या होगा और अच्छे कपल के साथ क्या होगा इन पार्ट 2। टिल देन गुड बाय।